ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक विशेष योग पर, जिस पर प्रायः लोग ध्यान नहीं देते और यात्रा करते हैं, और यात्रा के बाद कई बार ऐसी दुर्घटनाएं सामने आती हैं कि गाड़ी से जा रहे थे या किसी टैक्सी से जा रहे थे या किसी भी वाहन से, और उनके साथ कोई घटना घटित हो गई, चोट खा गए, एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुई। आज हम इस पर चर्चा करेंगे और इसका योग बताएंगे कि आखिर ऐसा कुंडली में कौन सा योग होता है जिससे उन्हें वाहन दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है। और हम ये भी बताएंगे कि वाहन दुर्घटना का यदि योग है तो उससे कैसे बचा जाए। आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा, क्योंकि हम पूरी चर्चा करेंगे और योगों को समझाएंगे। विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यह लगभग ऐसे व्यक्तियों के, ऐसे जातकों के जीवन में आता ही रहता है, और यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इससे बचने के हम क्या उपाय कर सकते हैं, उसका ज्योतिषीय उपाय क्या है, उसका क्या उपाय है जिससे हम बच सकते हैं। तो पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि किस कुंडली में ऐसा योग होता है जिससे उनको वाहन दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है। और यदि आयु ठीक है तो बच ही जाते हैं, यदि आयु नहीं ठीक है तो भाई बहुत ही समस्या होती है, परिवार बहुत परेशान होता है। ऐसी स्थिति में वाहन दुर्घटना योग किन कुंडलियों में है और उससे कैसे बचा जाए, आइए अब हम इस पर चर्चा करते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए, किसी का हमने जन्मांक ले लिया है, किसी का जातक का जिसकी वृश्चिक लग्न है और इसका द्वितीय भाव में राहु और बृहस्पति है, पंचम भाव में मंगल है, सप्तम भाव में सूर्य और शुक्र है, अष्टम भाव में बुध केतु शनि है, दसम भाव में चंद्रमा है, अर्थात सिंह राशि का जातक है। अब आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि वो तो अलग बात है, काल सर्प योग वो कालामृत योग, परंतु उसके साथ जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, आखिर वाहन हम किस भाव से देखते हैं। हम आज समझा रहे हैं और इस ज्योतिषीय विश्लेषण को जरा ध्यान से सुनिएगा कि वाहन को हम किस भाव से देखते हैं, कुंडली का कौन सा भाव वाहन को इंडिकेट करता है। देखिए, ये लग्न है, ये शरीर को इंडिकेट करता है, ये वाणी को इंडिकेट करता है, धन को इंडिकेट करता है, ये मित्र और सेवकों को इंडिकेट करता है, छोटे भाई को इंगित करता है। ये चतुर्थ भाव, ध्यान दीजिए, यह भाव वाहन को इंडिकेट करता है। ध्यान दीजिए, ये चौथा भाव, चौथे भाव से हम वाहन को समझते हैं कि हमें वाहन कैसा होगा, वाहन से यात्रा में क्या होगा, ये सब चीजें जो कुछ भी, ये चौथा भाव इंडिकेट करता है। अब हमने लिखा है कि चतुर्थेश व खष्ठेश तथा चतुर्थेश व अष्टमेश, सबसे पहला योग कि चौथे भाव का स्वामी अर्थात चतुर्थेश, अष्टम भाव का स्वामी अष्टमेश, यदि दो स्थानों पे बैठ जाए और न दो स्थानों पे बैठे तो चौथे स्थान पर ही, देखिए चौथे स्थान का स्वामी क्या हुआ, शनि, वो अष्टम के स्वामी के साथ यहां बैठ गया और उस पर पापक ग्रह, खैर बृहस्पति देख रहा है तो बचाएगा, लेकिन पापक ग्रह की दृष्टि नहीं है। अब सबसे बड़ी बात है कि 4 और 8 का रिलेशन यहां बन गया। देखिए 4 और 8 का रिलेशन बन रहा है। ठीक इसी प्रकार से हम कहें कि नहीं, यहां नहीं, तो इस रिलेशन को यहां भी ये रिलेशन कहा जा सकता है। भले यहां स्वग्रही शनि है, लेकिन यदि अब बुध यहां बैठ नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन कोई भी, चूंकि बुध सूर्य के निकट है
है यहीं पर, लेकिन हम आपको इससे उदाहरण दे रहे हैं कि कोई भी अष्टमेश किसी भी लग्न में, मान लीजिए तो हमने वृश्चिक लग्न की कुंडली उठा रखी है, सपोज कर लिए मेष लग्न हो, सपोज कर लिए वृष लग्न हो, कोई भी लग्न हो, उसका अष्टम भाव का स्वामी यदि चौथे भाव में चौथे भाव के स्वामी के साथ कोरिलेट करके यहां बैठ जाए, या छठे भाव का स्वामी इसके साथ कोरिलेट करके यहां बैठ जाए, या ये यहां बैठ जाए और ये यहां बैठ जाए इसके स्वामी के साथ, अष्टम भाव मैंने लिख रखा, चतुर्थेश व खष्ठेश तथा चतुर्थेश व अष्टमेश, चतुर्थेश तथा द्वादशेश और द्वादश भी, यह भी इंपॉर्टेंट है। अर्थात यदि यहां भी चौथे भाव का स्वामी यदि यहां बैठ जाए और इसके साथ अष्टम भी बैठ जाए, तो ये निश्चित जान लीजिए 4, 8, 12, बिल्कुल इतना जान लीजिए, और 6 भी शामिल, 4, 6, 8 और 12, यदि इनका आपस में कोरिलेशन चाहे केंद्र में ही क्यों ना हो, चाहे अष्टम भाव में ही क्यों ना हो, यदि अष्टम भाव छठे भाव और द्वादश में है तो भीषण दुर्घटना का संकेत दे रहा है, लेकिन यदि ये केंद्र में और त्रिकोण में है तो थोड़ी बहुत पैर में चोट लगी, फ्रैक्चर हो गया, ठीक हो जाए। अब आपकी समझ में आ रहा होगा कि यदि ये द्वादश स्थान अर्थात यहां का स्वामी, यहां का स्वामी और यहां का स्वामी और यहां का स्वामी, 4, 6, 8, 12, यदि 4, 6, 8, 12 आपस में कोरिलेट करें और यदि इस भाव में करें, यानी छठे भाव में बैठ जाएं, अष्टम भाव में बैठ जाएं, 12वें भाव में बैठ जाएं, तो बहुत ही खराब माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता। और यदि ये केंद्र में बैठ जाएं तो भी दुर्घटना तो होनी है, परंतु उतनी भयानक नहीं। त्रिकोण में बैठ जाएं तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो और कम हो जाएगी। अब इनको अगर शुभ ग्रह देख ले, जैसे कि यहां बृहस्पति देख रहा है, तो और कम हो जाए, लेकिन वाहन दुर्घटना होनी जरूर है। अब आइए, हमने पाराशरी के षोडश वर्गों में जो अरिष्ट योग है उसके वर्ग की चर्चा भी कर दी है, वो है त्रिशांश। अब त्रिशांश कुंडली यानी D30 चार्ट यहां हम खोलते हैं। अब त्रिशांश कुंडली में हम देखते हैं कि इस कुंडली का कौन सा चौथा भाव यदि यहां छठे भाव में आ जाए, 8वें बैठ जाए या द्वादश बैठ जाए, अर्थात वृश्चिक लग्न की कुंडली में चौथा भाव 11वां कुंभ राशि हुआ, और त्रिशांश कुंडली में अगर कुंभ राशि यहां आ गई छठे, तो नहीं ठीक है, निश्चित नहीं ठीक है, निश्चित नहीं ठीक है। यहां आ गई तो नहीं ठीक, यहां आ गई तो नहीं ठीक है। और ठीक उसी प्रकार यदि चौथे भाव का स्वामी शनि, देखिए यहां भी शनि खष्टे से यहां बैठा हुआ है, और अगर चौथे भाव का शनि यहां बैठ जाए, यहां बैठ जाए, यहां बैठ जाए, और छठे 4, 6, 8, 12 का उसी तरह का रिलेशन, और 4, 6, 8 उसका चौथा यानी लग्नेश, उसका लग्नेश और उसका चतुर्थेश दोनों यहां 2 स्थानों में बैठ जाएं, तो निश्चित रूप से वाहन दुर्घटना योग घटित। अगर इनका लग्नेश मंगल, यहां तो पराक्रम तृतीय स्थान भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ठीक है, अगर यही मंगल यहां बैठ जाए, यहां बैठ जाए, यहां बैठ जाए, तो खराब। अब चौथा भाव का स्वामी, ध्यान रखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वाहन का स्थान चौथा है, इसमें चौथा बृहस्पति है, ये बचा रहा है यहां बैठ करके अगर त्रिशांश कुंडली लें, लेकिन लग्न की कुंडली का चौथा भाव छठे में आ रहा है, निश्चित वाहन दुर्घटना का योग बना रहा है। भले चूंकि यहां पर चतुर्थेश बृहस्पति है और यह बृहस्पति शुभ ग्रह के साथ यहां बैठा है, यहां भी बृहस्पति की दृष्टि है, तो कम होगा, लेकिन यदि यहां त्रिशांश कुंडली में चौथा स्थान यहां पड़ जाए या यहां पड़ जाए, यानी लग्न का चौथा स्थान त्रिशांश कुंडली में छठे आ जाए, 8वें आ जाए, 12वें आ जाए, और चतुर्थेश खष्ठेश अष्टमेश छठे 8वें 12वें आ जाए, या लग्नेश भी लग्न कुंडली का यदि छठे 8वें आ जाए, तो निश्चित रूप से वाहन दुर्घटना के योग कुंडली में घटित।
अब वो होगा कब? ये आप जान लें कि जब विंशोत्तरी में उनकी महादशा में अंतर और प्रत्यंतर चलेगा। जैसे इसमें हमने बताया अभी अभी, तो ये हटा दीजिए, अभी मैं यहां लेके चल रहा हूं। तो यहां अगर बुध और शनि है, तो बुध और शनि है, तो एक तो राहु की महादशा में बुध की अंतरदशा में, राहु की महादशा में शनि की अंतरदशा में, या शनि और बुध में ये घटना घटित होगी। अब आइए, इस प्रकार इसमें दो ही कंडीशन होगी कि जब अष्टम की, जो अष्टम में ग्रह स्थित है, उनकी महादशांतर दशा, या जो खष्ठ भाव में, छठे भाव में ग्रह स्थित है, इनकी महादशा अंतरदशा, और द्वितीय भाव से जो अष्टम को देख रहा है यदि पापक ग्रह है, तो इसकी महादशा में, इसकी अंतरदशा में निश्चित ये घटना एक्सीडेंट की घटित हो जाएगी। कि हमने साफ एक कुंडली में देखा, वो वृश्चिक लग्न की ही कुंडली, जिसमें यहां पर जबकि शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, लेकिन इसके उपरांत भी उसने जब शनि का अंतर आया तो उसमें भयानक दुर्घटना हुई और वो व्यक्ति बचा नहीं। इसलिए हम यहां चर्चा कर रहे हैं वाहन दुर्घटना योग। तो इस दुर्घटना से बचने का क्या उपाय, अब हम इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, जब भी आप अपने गाड़ी, कार, मोटरसाइकिल, बाइक, स्कूटर जो भी चलाते हो, स्कूटर, बाइक, मोटर, कार जो भी हो, या बाहर की यात्रा में बस से जाते हो, ट्रेन से जाते हो, हवाई जहाज से जाते हो, तो मेरा एक निवेदन है, एक सुझाव है, आपका दोस्त होने के नाते, आपका साथी होने के नाते, या जो भी मान लीजिए, मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको एक सुझाव देता हूं कि आप वाहन दुर्घटना नाशक यंत्र, ये आपको किसी भी पूजा स्थल पर मिल जाए। जहां पूजा की दुकान होती है वहां आपको वाहन दुर्घटना नाशक यंत्र मिल जाए। अब उसे ले लीजिए और उसको किसी पंडित से प्राण प्रतिष्ठा करवा लीजिए, और प्राण प्रतिष्ठा करवाइए और उसमें कलावा लपेट लीजिए, और इसके बाद यदि आपके पास बाइक है तो उसमें रख लीजिए, मोटर कार है तो उसमें रख लीजिए, एक अपने पर्स में रख लीजिए। आप ऐसा पाएंगे कि आप वाहन से हमेशा सुरक्षित, जब तक वो आपके पास रहेगा आप वाहन से सुरक्षित रहेंगे, ये आप जान लें। आशा है हमने आपको इस योग से परिचित कराया है और इसके उपाय भी बता दिए। नमो नारायण।